अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हम सब? वही होगा आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग रेगुलर तरीके से जी सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया था और जी आप लोग देखते रहिएगा कि जी आज हमने दिन में क्या कुछ किया। और यहाँ पे जी नाश्ता बन भी चुका और नाश्ता हमने कर भी लिए। और जी साथ साथ जी हम सारे घर के जी काम रूटीन के साथ जो होते हैं वही हो रहे हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ते के बाद फौरी जी हमने चलाई मशीन और यहाँ पे जी आके छत पे और इतना प्यारा मौसम था कि आसमान बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बादल जो है ना ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जैसा लगता था कि किसी ने ना पेंटिंग की हुई हो। तो ग्रीन हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ब्लू वाइट और काफ़ी ना अच्छा लग रहा था। और ना रात को काफ़ी अच्छी खासी जो ना ठीक ठाक बारिश भी हुई थी। और फिर सुबह उठ के जी मौसम जो है ना वो कभी धूप कभी छाँव कभी धूप छाँव और ऐसे ही हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी यहाँ पे ना आसमान बहुत प्यारा जो ना लग रहा था। मुझे ना थोड़ा पहले था कि मैं नहीं गा रही हूँ ना, उसको कैप्चर नहीं करती। तो मैं ना घर के काम कर रही थी, लेकिन फिर एंड पे आके जी मैं फिर मजबूर आ गई। मैंने कहा कि जी इसको ना कैप्चर कर ही लेते हैं कि इतना अच्छा है। हमारी तरफ जो ना बादल थे कुछ थे, लेकिन कुछ जो ना वो आसमान क्लियर था। तो लेकिन जी साथ इस तरफ जो भी पहाड़ आप नज़र ये साथ कश्मीर की साइड पे साथ कश्मीर में ना काफ़ी अच्छा मौसम था और काले से बादल बने हुए थे। तो कश्मीर से कोई मुझे देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ जो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। और जो उससे पीछे जो ऊंचे वाले पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। तो जी मेरे इंडिया के भी कुछ सब्सक्राइबर हैं। तो इंडिया वाले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ जो वो बारिश हुई है कि नहीं हुई है। हमारी तरफ तो रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी और दिन को तो कभी धूप कभी छाँव और इतने मज़े के साथ साथ हवाएं भी चलती रही हैं। हमारी तरफ तो काफ़ी अच्छा आज मौसम रहा है, क्योंकि रात को जी बारिश हुई थी और लाइट गई। तो लाइट का बिल्कुल फील नहीं हुआ था कि रात को लाइट गई हुई है कि नहीं गई हुई। तो लेकिन ना रात को जी हम सुकून की नींद सो सुबह जी जब फजर की जाने हुई तो टाइम से जी आँख खुल चुकी थी, क्योंकि नींद जी हमारी आज पूरी हो चुकी थी। अच्छा, कुछ लोग ना कहते हैं कि हमारे ना घर के काम जो इतने ज़्यादा होते हैं कि इतने ज़्यादा होते हैं कि सारा दिन जो ना हमारे घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। और जी हमारे पास ऐसा कुछ टाइम नहीं बचता कि उसके बाद कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। तो हम कुछ करना चाहती हैं तो जी घर के काम जो ठीक है कि ख़त्म नहीं होते, सारा दिन जब वो लगे रहते हैं तो वो जी ख़त्म नहीं होते। शायद यहाँ पे ना दोपहर का टाइम और दोपहर में जी हमने रोल मंगवाए थे, साजी चना चाट बनाई थी। और यहाँ पे ना मैंने स्नैप ना बना के बांची के भेजे। उसके ना वो कह रही थी कि आपने मुझे ना तंग कर रही हो, मेरा पहले रोल खाने को दिल कर है तो आपने मुझे भेजी, मेरा और दिल कर। अच्छा, घर के जो काम है ना वो सारा दिन जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं, ये मानी बात है। लेकिन जो है ना उनको टाइम मैनेज करना खुद को होता है कि हमने इस टाइम में रह के अपना काम ख़त्म करना है। सुबह क्लीनिंग का भी और खाने पकाने का भी और सारा कुछ। तो आप जब ले के उसको मैनेज करके टाइम को चलेंगे ना तो आपके पास जो है ना खुद के लिए भी टाइम होगा और आप लोगों के पास और कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी होगा कि आप लोग ना काम कर सकते हैं। चाहे वो ऑनलाइन जॉब हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो आप वो डेली की व्लॉगिंग कर रहे हो, सारा कुछ भी कर रहे हो। अच्छा, पहले ना मेरा भी यही होता था कि ना मैं कहती थी कि ये लोग कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं या ऑनलाइन काम कैसे कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने खुद टाइम मैनेज करना शुरू किया कि टाइम को कैसे करते हैं कि क्या कुछ करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सारा कुछ हो रहा है और आपके सामने हो कि मुझे पूरा 1 साल हो गया व्लॉग बनाते हुए, सारा कुछ करते हुए। तो आप लोगों ने अपना जो है टाइम खुद मैनेज करना है कि आपने किस तरह करना है। ये नहीं है कि आप रात को लेट नाइट जो है ना मोबाइल जो स्क्रॉल करते रहे या एलईडी पे कुछ लगा लिए, कोई मूवी लगा ली, देखते रहे। रात को लेट सोना, सुबह फिर लेट उठना, फिर लेट जब उठेंगे तो आप लोग लेट काम ख़त्म होगा तो सारा कुछ। तो आप जो ना सुबह उठ जाएँ फजर के टाइम पे नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी रोज़ की रूटीन का काम शुरू करना। अगर आप लोगों ने नहीं वो करना तो थोड़ी देर अगर रेस्ट करना है कि रात को नींद नहीं पूरी है तो 1-1.5 घंटा जो है नमाज के बाद आप लोग सो लें, फिर उसके बाद उठ जाएँ और अपना काम शुरू कर लें। गर्मियों में तो ये भी होता है कि दिन काफ़ी लंबा होता है तो आप लोग जो ना वो काम कर सकते हो। ये नहीं है कि नहीं हो सकता कि फिर आप सुबह टाइम से उठ जाए, नाश्ते से पहले सारा काम ख़त्म कर लें,
گھر کے کام ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سے 2.5 گھنٹے، زیادہ تو 3 گھنٹے۔ تو صبح فجر کا کب ہوتی ہے اور صبح 9 بجے تک کا کتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کلیننگ کا۔ اس کے بعد کریں آپ کلیننگ وغیرہ کر کے سارا کچھ کام ختم کریں، اس کے بعد ناشتہ کریں۔ ناشتے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ۔ تو 10 سے لے کے 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ پھر کھانا 12 بجے کے بعد بنانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں، کھانا کھا لیے۔ اگر اور بھی آپ لوگوں کے پاس چھوٹے موٹے کوئی کام ہے کہ کپڑے پریس کرنے ہیں، کچھ اور کرنے ہیں، وہ کر لیں۔ کھانا تو آپ کا بنا ہوا ہوتا ہے دن کو، تو شام کے پاس آپ کو صرف روٹیاں بنانی ہیں یا چھوٹے موٹے اس طرح کے ہوتے ہیں کام، اتنا کچھ خاص نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگ اس ٹائم پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ 12 ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، جو میری طرف سے آپ سب کو جی 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک خواہشات جو ہیں وہ پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، آج کا میرا ولاگ جو وہ جی یہیں تک تھا، اور جی آپ لوگوں کو جو میں نے سمجھایا وہ یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا، اور جن کو نہیں آئی تو پھر ان کا جو نا وہ شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں ملیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ ولاگ اگر اچھا لگا تو لائک کمنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔